दोस्तों मेरा नाम है राहत जुमान और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। नई वीडियो के साथ हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूं और आज मैंने जो सबसे हमारा बहुत ही कीमती असासा है, मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है जिसको मैंने आप लोगों के सामने आज जो ब्रॉडकास्टिंग होने वाली है, जिनको मैं लेके आया हूं, उनकी सारी सक्सेस स्टोरी इस बारे में उनसे डिस्कस करेंगे कि आप यहाँ दुबई कैसे शिफ्ट हो गए, कैसे मूव हो गए और आपका प्रोसेस कैसे हुआ और आप कितनी सैलरी आप ले रहे हो और आपकी लाइफ कैसी जा रही है। तो हमारे साथ हाजिर होते हैं हमारे बहुत ही अजीज और मेरे बहुत ही करीबी दोस्त जवेद आरिफ, रेडियोलॉजिस्ट। क्या हाल है जनाब, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बस फर्स्ट क्लास, हैव अ सीट। सो आज हम आपका छोटा सा इंटरव्यू लेंगे। तो मैंने आपको स्पेशली इनवाइट किया है और मेरे साथ इस टाइम जवेद आरिफ मौजूद है। तो सबसे पहले ये अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि इसने क्या किया हुआ है, उससे बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल करेंगे और ताकि जो है ना उनसे आप लोगों को जान सके कि यहाँ पे वो कैसे आए हैं। तो काइंडली अपना इंट्रोडक्शन करवा दे जवेद आरिफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम जवेद आरिफ है और मैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। एज ए रेडियोग्राफर मैं जॉब कर रहा हूँ इधर बर्लिन हॉस्पिटल दुबई में और मुझे अभी 2 साल हो गए यहाँ पे कंप्लीट। जबरदस्त। 10 दिन पहले 2 साल पूरे हुए हैं। जबरदस्त। एंड मैंने आप ही के साथ, राहत के साथ ही मैंने 6-7 साल काम किया है सियालकोट में। जी बिल्कुल। आप लोगों को बताता चलूं कि मैं और जवेद, मैं लेबोरेटरी में होता था नाइट शिफ्ट पे और ये मेरे साथ जो है ना नाइट शिफ्ट पे होते थे और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है सारा संभाला हुआ था। तो मेरे आई थिंक हमने 6 साल एक साथ काम किया है। 6 साल ऑलमोस्ट हमने एक साथ काम किया है और फिर उसके बाद मैं जब दुबई मूव हुआ तो उसके बाद बताएंगे। और फिर मैंने इनको भी कहा कि नहीं आप भी दुबई आ जाए क्योंकि यहाँ पे बहुत स्कोप था रेडियोग्राफर का, स्पेशली सैलरीज अच्छी होती है। तो इनको फिर मैंने सारा ये अपनी डिटेल में बताएंगे। आप मुझे बताओ कि सबसे अच्छी चीज क्या लगी है दुबई में आपको और आपका जो सक्सेस स्टोरी है वो लोगों को बताएं कि आप कैसे मूव हुए और अभी कितनी सैलरी ले रहे हो, क्या क्या डिफिकल्टीज आपको पेश आती हैं, यहाँ रहने के जो मसाइल होते हैं, जॉब ढूंढने के मसाइल होते हैं, वो सारी चीजें बताएं। फर्स्ट तो जब आप इधर दुबई में मूव हुए तो आपने मुझे कॉल की कि आप भी आ जाओ। बिल्कुल, मैं आपका प्रोसेस करता हूँ सारा कुछ। वो आपने एवरीथिंग कंप्लीट किया, DHA आपने मेरा डाटा फॉलो, एग्जाम, एवरीथिंग आपने अरेंज किया। बिल्कुल। आपने जब आप ही ने सारा कुछ किया था, आपने जब वो कंप्लीट किया तो मुझे एलिजिबल लेटर दिया तो आपने कॉल की कि आप अभी आ जाओ। बिल्कुल। मैं इधर आया हूँ और 10 दिन मैं आपके पास ही रुका हूँ आप ही के रूम में। तो 10 दिन के बाद मेरी जॉब होगी तो फिर मैं वहाँ शिफ्ट हो गया। बिल्कुल। और सैलरी मेरी वहाँ पे थी 5500 जी, स्टार्टिंग सैलरी। हाँ, स्टार्टिंग सैलरी मेरी 5500। एक अच्छी हैंडसम सैलरी। अगर आप 5500 दिरहम आपकी फ्रेश आप आ जाते हो दुबई में और आपकी डायरेक्टली 5,500 सैलरी लग जाती दिरहम में, तो एक हैंडसम सैलरी है। क्योंकि और आप मुझे ये बता दो, आपने सच बताना है कि पाकिस्तान में आपकी सैलरी कितनी थी, पाकिस्तानी रुपीस में बताना है, और वहां पे कितने शिफ्ट में काम कर रहे थे और यहाँ पे जब मूव है तो उससे कितना फर्क पड़ा। वहां पाकिस्तान में कौन कौन से हॉस्पिटल में आप काम करते थे और कितनी कितनी सैलरी मिलती थी, जेन्युइन बताना है। पाकिस्तान में मैं इमरान इदरीस में मैंने काम किया है। इमरान इदरीस टीचिंग हॉस्पिटल जो है, जो मेरे साथ काम किया है, बहुत अच्छा अदारा है। दोनों जगहों पे मैंने काम किया है, कैंट में और डस्के रोड पे। अच्छा, दोनों टीचिंग हॉस्पिटल जो इमरान इदरीस के वहां पे काम किया आपने? एक टाइम में डे पे होता था एक हॉस्पिटल में और एक हॉस्पिटल में मैं नाइट पे होता था। जबरदस्त। वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी 80,000 रुपया, इतना 75,000 शेयर डाल के 80,000 रुपये बन जाता। अच्छा, वहाँ पे एक जो इमरान इदरीस टीचिंग हॉस्पिटल में जो सबसे अच्छी चीज थी, वहाँ पे शेयर भी आपको मिलता था जिससे आपकी सैलरी में काफी इजाफा हो जाता था। 10-15 हजार इस तरह आपके इंक्रीज हो जाते थे। राइट। तो बहुत अच्छा रहता था। मतलब अगर आप पाकिस्तान में 70 प्लस कमा रहे हो लेकिन आपको 2 शिफ्ट में काम करना होता था, वो बता दें। मैं 24 आवर काम करता था वहाँ पे। 24 घंटे? 24 घंटे में काम करता था। एक हॉस्पिटल में मैं डे टाइम और एक में मैं इवनिंग में मैं तकरीबन 6 घंटे फ्री होता था। तब मैं वहाँ पे अपनी नींद पूरी कर लेता था। अच्छा अच्छा। और मुझे आपने कॉल की यहाँ आके कि यहाँ पे कम से कम पाकिस्तानी 3 से 4 लाख रुपया सैलरी है और ड्यूटी भी 8 घंटे। 8 घंटे। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इंडिया से हमें देख रहे हो तो इंडिया में आपको पता है कि जो मिनिमम सैलरी होती है एक रेडियोग्राफर की, वो 25,000 20,000 से 25,000 इंडियन रुपीस के बराबर होती है। पाकिस्तान में जो अगर आप वन टाइम आप 6 घंटे, वहां पे पाकिस्तान में ये चलता है कि 6 घंटे ड्यूटी होती है आई थिंक।
कि 8-8 घंटे है, 6-6 घंटे है या किस तरह है? सम हॉस्पिटल में 8 घंटे और कुछ में 6 घंटे है। 6 घंटे है। हाँ, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप 12 घंटे भी कर सकते हैं, वो आपको डबल पे कर देते हैं। डबल पे कर देते हैं। और यहाँ पे जो वहाँ पे सैलरी होती है नॉर्मली एक शिफ्ट की, वो कितनी होती है एक शिफ्ट की? 20,000। 20,000 पाकिस्तानी रुपीस, मतलब आपकी पाकिस्तान में सैलरी होती है। जब आप यहाँ पे आप मूव हो गए और यहाँ पे आपको जब ऑफर आ गई 5,500 दिरहम की, तो आपकी क्या फीलिंग थी? मैं जब यहाँ पे पहुंचा वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अच्छा। आपने खुद अप्लाई किया था मेरे बिल्कुल। ईमेल्स, क्योंकि मुझे पता नहीं था। जी जी बिल्कुल। आपने कुछ एचआर को भी मेरी सीवी दी, तो जी, मेरे बिल्कुल। पास आपने मुझे 2 ऑप्शन दी थी। जी जी। एक क्लिनिक था और एक हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल था। क्लिनिक पे 6,000 सैलरी थी, हॉस्पिटल पे थी 5,500 जी बिल्कुल। दिरहम। दिरहम। तो मुझे आपने कहा कि आप क्लिनिक पे ना जाओ, आप हॉस्पिटल में जाओ। बिग एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। है, तो वो उसके बड़े बहुत सारे बेनिफिट हो गए। बेनिफिट होंगे। और ऊपर से है भी जर्मन बर्लिन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल एग्जैक्टली। तो फिर मैंने वहां पे ज्वाइन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। तो अभी मुझे 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। अभी फिर मैं आपके पास आया हूँ बल्कि हर महीने आपसे मुलाकात होती थी। जी जी बिल्कुल। तो अभी आपने यूरोप का स्टार्ट किया मेडिकल का। एग्जैक्टली। मैं आप लोगों को ये बताता आपके चलूं। लिए खुशखबरी है जी जी। कि राहत जमान ने हेल्थ प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल ने यूरोप का भी स्टार्ट किया है। जी बिल्कुल। आप दुबई के अंदर जिसका 1 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल 6 मंथ का भी होता है। बिल्कुल 6 महीने का भी है, तो इजीली जा सकते हैं। यहाँ पे जो मूव हो जाते हैं उसको लेके जाना थोड़ा सा इजी रहता है, क्योंकि वीजा जो है ना जरा एक्सेस अच्छी हो जाती है। उसका सबसे बेनिफिट क्या आपका यूएई का एक्सपीरियंस होता है, जो कि इंटरनेशनल है, बहुत बहुत और बहुत वैल्यू रखती है। और आप मुझे ये बता दें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सबसे डिफिकल्टीज पेश आती है वो किस चीज की आपको पेश है? इनका मैं बता दूं कि जब भी आ गया तो मैंने डायरेक्टली, जारी बात है, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, एक साथ रहे हैं, तो मैंने इनको बुला लिया, अपने फ्लैट में बुला लिया और मेरे पास रह रहा था। और इनको मैंने सारा तरीकाकार बताया कि कैसे आपने प्रोफेशनल एक सीवी बनानी है, कैसे आपने सीवी सबमिट करनी है, एचआर को कैसे सबमिट करनी है। और इनको आई थिंक आपको 4 से 5 इंटरव्यू आपने 10 दिन के अंदर दे दिए थे कि 12 दिन के अंदर अंदर कितने इंटरव्यू दिए थे? 10 दिन बाद जॉब मिल गई थी और तकरीबन मैंने 8 जगह पे इंटरव्यू दिया। 8 जगह पे इंटरव्यू दे दिए। और फिर हमने उनके अंदर हमने सिलेक्शन की कि कौन से हॉस्पिटल आपको जाना चाहिए, कौन सा बेस्ट है। और फिर आप आफ्टर सिलेक्शन हमने इनको भेजा है वहां पे, और काफी एक अच्छी सैलरी और हैंडसम सैलरी मिल रही थी। और यहाँ पे आपको सिर्फ 8 घंटे काम करना पड़ता है, वो जरा बता दे। मैंने ड्यूटी की और है। उसमें कोई एक्स्ट्रा टाइमिंग तो नहीं होती? आपको कोई कॉल तो नहीं करते कि अर्जेंटली आ जाओ, कुछ इस तरह होता है? रियलिटी बताओ ताकि मेरे जितने व्यूवर हैं उन सबको पता चल जाए कि मतलब कुछ होता है इस तरह कि आपको अचानक बुला ले कि भाई आप आ जाओ डायरेक्टली, और कोई एमआरआई आया है या एक्सरे आया है, कौन सी डिपार्टमेंट में अभी आप काम कर रहे हैं? मैं एमआरआई में मैंने काम किया। अच्छा, एमआरआई में 10 घंटे मेरी ड्यूटी थी, उसमें 2 घंटे हमें मिल जाते थे रेस्ट के, खाने के। आपको दरमियान में 2 घंटे मिल जाते हैं। जी, 2 घंटे मिल जाते हैं। मेरे 8 घंटे मतलब आपने परफेक्ट ड्यूटी करनी है। राइट। 2 घंटे रेस्ट हो जाती है। और पेशेंट को तो एक दिन पहले एक टाइम देना होता है। अच्छा। इसमें इमरजेंसी कॉल वाला कोई सिस्टम नहीं हमारे डिपार्टमेंट में। अच्छा अच्छा। और एक दिन पहले फोन करके टाइमिंग दी जाती है कि कल आपने इस वक्त आना है, और उस वक्त हम प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं। प्रोसीजर कंप्लीट कर और लेते हैं। दूसरा, आपने मुझसे ये पूछा कि आपको क्या यहाँ पे डिफिकल्ट लगा। जी जी। मुझे कुछ डिफिकल्ट उस वक्त लगता जब आप यहाँ ना होते, यहाँ मैं खुद आ जाता। जी जी जी। तो मैं यहाँ पे आया, आपने मुझे रिसीव कर लिया, आप ही के पास रहा। बल्कि उस दिन जब मैं जाने लगा तो मुझे बड़ी खुशी हुई, आपने मुझे 500 दिरहम दिया था। वो तो जाहिर बात है, मैं फाइनेंशियली भी इनको सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि काफी कुछ ऐसे व्यूअर हमारे भी हैं, जाहिर बात है उनका कोई यहाँ पे रहने के लिए कुछ होता नहीं है, तो उनको जो डिफिकल्टीज पेश आती है उनको मतलब क्या करना चाहिए? अगर कोई जॉब एक आ जाती है आपके ख्याल में, कोई रेडियोग्राफर या नर्सिस या जनरल प्रैक्टिशनर या कोई भी इस तरह की जॉब आ जाती है, तो उनको अप्लाई आप क्या कहते हो कि फिजिकली भी जाना चाहिए कि नहीं, और साथ में सीवी भी सेंड करनी चाहिए, फिजिकली भी जाना चाहिए कि नहीं? ये जरा बता। जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, अच्छा। वो ये है कि आप लिंक्डइन पे अप्लाई करें, इंडीड पे अप्लाई करें। ओके। और जब भी दोनों पे आपको जिस डिपार्टमेंट में ये मिलती है कि यहाँ पे जरूरत है, जी जी। तो आप फौरन एचआर डिपार्टमेंट के पास चले जाएं। अच्छा, डायरेक्टली मतलब आप फिजिकली? हाँ, फिजिकल आप जाएं वहाँ पे। अच्छा। तो आप उसका ये बेनिफिट होगा कि वो आपको फेस टू फेस आपकी मुलाकात एचआर से हो जाएगी। जबरदस्त। तो वो फोन करेगा दूसरे जिनको जरूरत होती जी है, जी जी बिल्कुल, जैसे टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट। Exactly. इससे बेहतर है जब आप उससे मिल लिए ना, तो वो उसी वक्त आपके साथ कुछ ना डिसाइड हो जाता है। सही। तो इसमें आपको आई थिंक 1000% चांस आपके
मतलब वो बढ़ जाते हैं, आपको जल्दी, आपको ज्वाइनिंग जल्दी हो सकती है, आपका इंटरव्यू डायरेक्टली हो सकता है जब आप डायरेक्ट मिलते हैं हमसे। तो इसका मतलब है जब भी आपको आप वैकेंसी देखते हो, एक तो आप उस हॉस्पिटल को ईमेल कर लो, दूसरा उस हॉस्पिटल में फिजिकली भी चले जाओ, वहां पे एचआर से मिलने की कोशिश करो और वहां पे अपनी सीवी फिजिकली भी देने की कोशिश करो, उसमें थोड़े से चांसेस ज्यादा रहते हैं, राइट? वो चांस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, उन्होंने उसी वक्त आपसे मिल लेते हैं। हाँ। तो वो कुछ डिपार्टमेंट तो मैंने ऐसे देखे हैं कि वो तो कहते हैं चलो कल से हम ज्वाइन करवाते हैं, आप ये काम करें। आप मुझे एक चीज बता दें, एक हमारे जो व्यूअर है वो बहुत ज्यादा घबराते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको हॉस्पिटल में एक काम है जो पाकिस्तान में कर रहे हो या इंडिया में, नेपाल में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में आप कर रहे हो, वहां पे एक तरीकाकार थोड़ा सा अलग रहता है, जाहिर बात है इतना जो क्वालिटी होता है उसको फॉलो नहीं कर रहे होते। वहां पाकिस्तान या इंडिया में काम करने में और यहाँ के काम करने में कितना डिफरेंस है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी होती है? इसमें सेम वर्क तो सेम ही है जी जी, मशीन भी सेम है जी जी, यहाँ में आपको सिर्फ रूल फॉलो करने हैं जी जी, और दूसरा आपको हर पेशेंट को टाइम देना होता है। अच्छा, उस टाइम पे आप उसका प्रोसीजर करते हो। जी जी, ये जैसे पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल को ज्यादा मतलब फॉलो करना होता है जो आप पाकिस्तान में नहीं करते थे। कुछ फॉर्म होते हैं जो फिल करने होते हैं, अर्ली मॉर्निंग आपने टेम्परेचर वगैरह ये सारी, और क्वालिटी कंट्रोल मशीन देखने, उनका मेंटेनेंस वगैरह हर चीज कंट्रोल करनी होती है, फाइल आपने रेडी करनी होती है, प्रोटोकॉल के तहत आपने चलना होता है, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि और दूसरी एक मुझे चीज बता दे कि बहुत ज्यादा जो वीवर है वो घबराते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी हॉस्पिटल में उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग भी देते हैं आपको, वो मुझे बता दे उसके बारे में। 3 दिन ट्रेनिंग है, 5 दिन है, कितने दिन ट्रेनिंग होती है? जो अदारा इंडीड पे, लिंक्डइन पे जिनको जरूरत होती है वो ऐड देते हैं, तो वो जो बंदा ऑलरेडी पहले काम कर रहा होता है, अच्छा, उसका सीनियर जो होता है वो उसी डिपार्टमेंट के अंदर, जहां पे भी हो आप, तो वो 1 महीना उसको रोक लेते हैं। अच्छा, 1 महीना के लिए रोक लेते हैं कि आपने जो नया बंदा आया है, अच्छा, जो आ रहा है, बेशक उसके पास एक्सपीरियंस है यहाँ का या नहीं है, अच्छा, तो 1 महीना उसके साथ काम करता है। अच्छा, 1 महीने के बाद वो जो ओल्ड बंदा है पुराना, अच्छा, वो छोड़ देता है। तब उस वक्त तक 1 महीने में यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज मैं बताता चलो कि यहाँ पे रूल है। फॉर एग्जांपल, अगर एक हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो और आप उस हॉस्पिटल से क्या करना चाहते हो, रिजाइन करना चाहते हो, तो 1 महीना पहले आपने नोटिस देना होता है। एक लेटर है, रिजाइन लेटर है जो आपने देना, अदरवाइज आपकी 45 डेज की सैलरी काटी जाती है। अगर आप नहीं देते डायरेक्टली छोड़ते हो, ये एक रूल है, 45 डे की सैलरी काटी जाती है, लेकिन काटता कोई नहीं है, लेकिन आपने 1 महीने का नोटिस देना होता है। क्योंकि अदारा कहता है कि अगर आप छोड़ के जा रहे हैं, हाँ, तो आप हमें 1 या 2 महीने पहले बता दें, बिल्कुल, ताकि हम जो इस जगह पे बंदा अरेंज कर ले। तो आप मतलब जब आप ज्वाइन किया था आपने, तो आपको भी सेम इसी तरह किसी ने गाइड किया था, कुछ हुआ था आपके तरह? हाँ, उनके पास उनका नया डिपार्टमेंट था, तो उनके पास बंदा कोई नहीं था। अच्छा, वो मशीन मैंने ही जाके अल्हम्दुलिल्लाह चलाई थी। जबरदस्त। उन्होंने एक इंडियन रेडियोलॉजिस्ट हायर किया था। अच्छा, उसने मुझे तकरीबन 10 मैं 21 को था, अच्छा, और वो 5 डेट को, हाँ 10-12 दिन उसने मेरे साथ काम किया था। जबरदस्त। तो 10-12 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर ऑलरेडी उसको ट्रेनिंग के लिए बुलाया हुआ था। जी जी, बिल्कुल। हॉस्पिटल ने नहीं बुलाया उसको, जिन्होंने मशीन इंस्टॉलमेंट की थी तोशिबा की, अच्छा, उसने बुलाया, उन इंजीनियरों ने उनको, रेडियोग्राफर के साथ उनके कांटेक्ट थे, तो उन्होंने आज बुलाया था कि जो भी चीज है ये अभी क्लियर कर लें। जबरदस्त। तो फिर वो, अभी मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। जी जी। अभी हमारा हसीब, हमारा दोस्त है सियालकोट, जी जी बिल्कुल, वो हसीब भी उसके 2 ईयर कंप्लीट हुए थे। 2 ईयर कंप्लीट हुए थे, बिल्कुल। तो उसको जॉब चाहिए थी, उसने हर हॉस्पिटल में सीवी दी। जी जी। एक जगह पे जॉब आई इंडीड पे। अच्छा। तो मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा एचआर का नंबर था मेरे पास, लोटस मेडिकल सेंटर है यहाँ पे, ये जी 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 बिल्कुल, यूए में। तो मैंने हसीब को कॉल की, मैंने कहा ये लोटस मेडिकल में जॉब आई है, वहाँ चले जाओ, क्योंकि आपके 2 ईयर कंप्लीट हो गए, आप चेंज करना चाहते हैं। उसने कहा नहीं आई, वहाँ पे कुछ इस तरह है। मैंने कहा ये एचआर का नंबर, आप एक दफा जाके उससे मिलो। जी जी। तो वो गया, तो दूसरे दिन उसकी ज्वाइनिंग हो गई थी। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। देखो, आप मुझे एक चीज का जवाब दे दे कि जब आप पाकिस्तान में जॉब कर रहे थे और जब आप यहाँ पे मूव हो गए, यूएई मूव हो गए, तो यहाँ पे आपको क्या लगा, चेंजेस क्या लगी आपकी लाइफ में, क्या चेंजेस आई आपके पास? एक तो पैसा आ गया आपके पास, तो पैसा आने से आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ गए, और आपकी जो पीछे फैमिली है जिसको आप पैसे बेचते हो, उनकी कुछ लाइफ चेंज हुई है, उस बारे में जरा बता दे शॉर्टकट जरा, क्योंकि काफी वीडियो लंबी होती जा रही है। जहां मैं घर पे 50,000 देता था, अच्छा, अभी घर पे अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख से ऊपर जा रहा है। जबरदस्त हो गया। तो घर वाले बहुत हैप्पी हैं, घर वाले बहुत हैप्पी हैं। फाइनेंशियली आपकी थोड़ी सी ग्रोथ ऊपर आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने सुना, आपने मुझे बताया थोड़ी देर पहले कि आपने अपने भाई को भी बुला लिया यहाँ दुबई में, और वो भी जॉब कर रहा है आपके साथ।
मैंने अपने भाई को बुलाया। जी जबरदस्त। अभी वो डीएचए में नहीं है, जी जी जबरदस्त। इसलिए मैं आपके पास रात को आया था जी 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 कि जबरदस्त। भाई का डीएचए का करना है। जी जी बिल्कुल। बेसिकली मैंने उसको डायरेक्ट वीजे पे बुलाया जी कि वो जबरदस्त। यहाँ पे थोड़ा माहौल सिस्टम देख ले। जी जी ठीक है, तो आप डीएचए करेंगे उसका, इसलिए मैं आया था। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद इंशाल्लाह जॉब हो जाएगी। जी लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से आपसे पूछूंगा कि मेरे प्रोसेस में आपको क्या सबसे अच्छी चीजें लगी है जो मैंने आपको प्रोसेस करके दिया, एक कैंडिडेट की नजर से आपको क्या अच्छा लगता है मेरा जो प्रोसेस मैं करके देता हूँ, रजिस्ट्रेशन जितना भी है गल्फ कंट्री का करके देता हूँ, उसमें क्या चीजें आपको अच्छी लगी है? प्रोसेस मैंने आपसे 2 इंडियन बंदों का करवाया, जी जी बिल्कुल। 3-4 पाकिस्तानियों को करवाया। जी जी बिल्कुल। तो मैंने अभी तक अपने पैसे नहीं जिसको दिए तो 2 साल हो गए हैं। बिल्कुल मेरा डीएचए आपने करवाया, जी जी बिल्कुल। एग्जाम आपने करवाया, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गन बेस पे सारा कुछ। जी बिल्कुल। तो ना आपने पूछा ना मैंने किया। आपसे 2 लड़कों का इंडियन का करवाया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैंने आपको कॉल की, ये डॉक्यूमेंट है ये कर दो, आपने प्रोसीजर करके मुझे भेज दिया। जी जी बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने आपको पेमेंट कर दी। जी इसमें कोई लेट नहीं होता। सही। ये आप जब भी आपको पेमेंट आती है आप उसी दिन कर देते हो। मेरी कोशिश रहती है कि फॉर एग्जांपल जो ही मुझे पेमेंट आ जाती है नेक्स्ट डे मैं डायरेक्टली उनका प्रोसीड करूं। अगर सेम डे पॉसिबल है, कस्टमर मेरे पास काफी रहते हैं, तो उस हिसाब से फिर मैं नेक्स्ट डे तो लाजमी मैं उनका डेट ऑफ फ्लो वेरिफिकेशन है या एग्जाम बुकिंग कैंडिडेट से पूछ लेता हूं, तो उनका तो प्रोसेस करते ही करता हूं। और थोड़ा सा मैं पेमेंट का उनको बताता हूं कि पेमेंट मेरे पास जो है 100% आपकी सिक्योर रहती है। अभी तक तो मुझे कोई केस मिला नहीं। जी मैं हमेशा पेमेंट जो है ना वो सिक्योर रखता हूं। आई थिंक आई होप कि आपके जो आपका इंटरव्यू किया है उससे काफी जो कैंडिडेट है उनको बूस्टअप मिला होगा। एक मेरा मैसेज एंड पे। जी जी थैंक यू। मैं मोस्टली पाकिस्तान में 8 साल मैंने काम किया, अभी यहाँ पे 2 साल हो गया। तो मैं देखता हूँ पाकिस्तान के अंदर जी जी बिल्कुल कभी डॉक्टरों की हड़ताल हो रही है, जी जी बिल्कुल, कभी धरना हो रहा है, बिल्कुल, तो बहुत डिफिकल्ट है वहाँ पे। ठीक है, बहुत। तो मैं क्योंकि मैं पाकिस्तानियों को देखा है, इंडियन बांग्लादेश मेरा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। जाएंगे कभी घूमने इंशाल्लाह। बिल्कुल जरूर इंडिया जाएंगे। और पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्टर परेशान है, बिल्कुल ये बंदा है। जी बिल्कुल ठीक है, सिंपल, ये बंदा है, इसके साथ राब्ता करें। जी बिल्कुल। ये आपको DHA ऑल गल्फ कंट्री का करके देगा। अगर कोई यूरोप का करना चाहता है तो वो भी बेस्ट है। बिल्कुल वो भी करना चाह रहे हैं। डिपेंड करता है पेमेंट पे, अगर उनके पास पेमेंट आप वहाँ पे हड़ताल ना करें। जी जी इससे राब्ता करें। जी बिल्कुल। जितने दिन वहाँ पे जाया करने हैं इससे राब्ता करें। जी बिल्कुल। तो ये आपको एवरीथिंग करके देगा। बिल्कुल थैंक यू। आप लोग मुझे हमें बता सकते हैं कि नेक्स्ट जो है ना इंटरव्यू किसका किया जाए, किसी नर्स को बुलाया जाए या किसी डॉक्टर को बुलाया जाए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत काफी टाइम दिया आपने। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।